Students, first of all, we have to take blank database after opening the MS Access, right? Like this. And here you can give the name to it. Last time we give name 8 standard. Now this time I am giving another name. Suppose I am giving a name new DBF, right? And when we click on create button, it will created with the name of, like you can understand by this. देखो यहाँ पर न्यू डाटाबेस फाइल, न्यू डीबीएफ मैंने नाम दे दिया इसका, और ये आगे इसका वर्जन आ गया, सॉफ्टवेयर का नाम आ गया। ठीक है, अब मैं क्विकली, क्योंकि लास्ट टाइम इतने स्टूडेंट्स नहीं थे, आज स्टूडेंट्स कुछ और हैं, तो जो लास्ट टाइम हमने किया था, एक बार मैं उसको रिपीट जरूर करूंगा। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो वी विल गो फर्दर, राइट? तो जिनको आ गया था उनकी एक बार रिवीजन हो जाएगी, और जिन बच्चों ने अटेंड नहीं किया था उनको एक बार बात समझ आ जाएगी, राइट बेटा? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था। हर एक सॉफ्टवेयर की तरह इसकी अपनी एक होम स्क्रीन होती है, ऊपर का टाइटल बार होता है, साइड में वही क्विक एक्सेस टूल बार, ये ऑफिस बटन है आपका, और ये सारे टैब्स हैं, दीज आर टैब्स, एंड एवरी टैब हैज सम कमांड्स इन द फॉर्म ऑफ रिबन। ये जो नीचे एक बार नजर आता है वो आपका रिबन होता है। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं कि कैसे हम डाटाबेस को यूज करते हैं। डाटाबेस कैन बी यूज्ड टू स्टोर डाटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, राइट? तो टेबल के रूप में हमें डाटा स्टोर करने की परमिशन मिलती है बेटा यहाँ पे, और उसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं टेबल के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, यहाँ व्यू ऑप्शन आएगा, तो इसमें दो व्यूज हमारे पास हैं। नंबर 1 इज डाटा शीट व्यू एंड अनदर इज डिजाइन्ड व्यू, राइट? सबसे पहले हमें इसका डिजाइन बनाना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी विल यूज डाटा शीट व्यू फॉर एंटरिंग द डाटा, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्लिकिंग ऑन डिजाइन व्यू like this. Now it is asking for the name of the table, right? Suppose मैंने इसका नाम दे दिया है मास्टर टेबल, मैंने इसका नाम दे दिया है मास्टर, राइट? तो मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूं। ये देखिए यहाँ पे ऊपर नाम आ गया मास्टर, यहाँ भी आ गया है। नाउ द टर्न टू आइडेंटिफाई द फील्ड नेम। फील्ड नेम क्या होती है बेटा? जब भी आप कोई डाटा एंटर करते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक्सेल में अगर कुछ मुझे मिल जाता है तो मैं इसमें आपको करके दिखाता हूँ। यस, ये देखिए यहाँ पे ये कुछ एक परफॉर्मा आपके सामने है। ये देखिए बेटा, यहाँ पर जैसे ये लिखा है एब्सेंट रोल नंबर्स, मतलब इसके नीचे एब्सेंटी रोल नंबर्स आएंगे। राइट साइड में क्या होगा, स्टैंडर्ड कौन कौन सी हैं, लेफ्ट साइड। तो ये जो हेडिंग हम लोग दे देते हैं दैट इज कॉल्ड फील्ड नेम्स, राइट? ये हमारे फील्ड नेम्स होंगे। तो आज आ जाते हैं वापस इस पे, ये हमारे फील्ड नेम होंगे। सबसे पहले फील्ड नेम हमारे सामने क्या क्या है मैं बता देता हूं। मान लीजिए हम यहां पे ले लेते हैं रोल नंबर, रोल नंबर। यहां एक बात ध्यान रखनी है कि ये स्पेस अलाउ नहीं करेगा आपको अगर आप इसमें ले लेते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए आपको कि इसको अंडरस्कोर के साथ यूज करें, ठीक है? या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं विदाउट एनी स्पेस, रोल नंबर, राइट? यहां पे आप देखिए ये है डाटा टाइप। व्हाट इज डाटा टाइप? डाटा टाइप इज a type of data in which we can store our important information, like if you set it auto number, we have so many types of it. First is chalo one by one I am going to tell you, right? So first is text means alphabets plus numbers plus symbols, yani whatever you type
इन द कंप्यूटर इट इज कॉल्ड टेक्स्ट। तो कुछ भी अगर आपने टाइप करना है, जैसे कि आपको एड्रेस करना है, तो एड्रेस के अंदर क्या होगा कि नंबर भी हो सकते हैं, हाउस नंबर वगैरह, नेम में अल्फाबेट्स तो होंगे ही, कुछ सिंबल्स भी हो सकते हैं, हाइफन साइन हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, हैश हो सकता है ना। तो इस तरह के सिंबल्स भी हमारे पास आ सकते हैं, साइन आ सकते हैं। तो उसके लिए द बेस्ट डाटा टाइप इज टेक्स्ट। नेक्स्ट इज मेमो। इफ यू वांट टू स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा ओनली इन वन फील्ड, ठीक है, एक के अंदर ही बहुत सारा डाटा लिखना है, तो आप वो उसको मेमो कर दोगे। मेमो मींस मेमोरेंडम, राइट। तो या मेमोरी भी यूज कर सकते हो आप इसको, ठीक। तो ये आ गया मेमो फील्ड। अब इस मेमो के अंदर बहुत ज्यादा डाटा स्टोर होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद थर्ड इज नंबर। वी ऑल नो दैट व्हाट इज नंबर। नंबर मींस कोई भी डिजिट्स 0 to 9, आप कोई भी डिजिट इसमें ले सकते हो, दुनिया की कोई भी डिजिट 0 to 9 के अंदर एक्सप्रेस की जा सकती है विद प्लस और माइनस साइन, राइट। हो सकता है कि वो डिजिट्स हमें रिपीट करने पड़े बार बार, लेकिन देयर इज नो एनी वैल्यू इन द वर्ल्ड विच वी कांट एक्सप्रेस बिटवीन 0 and 9, राइट। तो इस तरह से ये हो गया नंबर। अगर हमें कोई नंबर डाटा टाइप नंबर में फीड करना है, देन वी विल टेक डाटा टाइप एज अ नंबर, राइट। नेक्स्ट इज डेट एंड टाइम। इफ यू वांट टू राइट एनी एंट्री डेट, एग्जिट डेट, या डेट ऑफ बर्थ, और date of joining, or any special day, then you can take it as a data type as a date and time, ठीक है। इसके अंदर टाइम भी मेंशन कर सकते हैं हम और डेट भी। नेक्स्ट इज करेंसी। व्हाट इज करेंसी? करेंसी मींस a medium to purchase any goods, ठीक है। कोई भी सामान, एनी प्रोडक्ट, कोई भी सामान आपको खरीदना है तो उसको परचेज और सेल करने के लिए, स्पेशली परचेज करने के लिए, सेल करने के लिए तो आपके पास करेंसी आएगी, ठीक है। और जब आप परचेज करते हैं तब आपको करेंसी देनी पड़ती है, राइट। तो एक करेंसी एक ऐसा मीडियम हो गया जिसकी हेल्प से यू कैन मेक शॉपिंग, ठीक है, सामान खरीद सकते हो आप, ठीक है बेटा। तो करेंसी हर एक कंट्री की अपनी अलग होती है, लेकिन डाटा टाइप करेंसी ही रहेगी, चाहे इसमें आप रुपीज एंटर कीजिए, या डॉलर कीजिए, या पाउंड कीजिए, या फिर येन कीजिए, ठीक है। कोई भी करेंसी आप एंटर करेंगे, लेकिन डाटा टाइप रहेगी क्या? करेंसी। आफ्टर दैट इज ऑटो नंबर। ऑटो नंबर इज बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप। अपने आप ये ऑटो नंबर ही आता है स्टार्टिंग से। क्यों आता है ऑटो नंबर? एक तो ये अल्फाबेटिकली ए पे है, ठीक है। उसके बाद वैसे भी क्या है कि ऑटो नंबर में हमें जिस फील्ड में हम ये डाटा टाइप लगा देंगे, तो उस फील्ड के अंदर हमें नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है कि रोल नंबर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। ये अपने आप नेक्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर अपने आप ही नंबर असाइन करता चला जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ऑटो नंबर। क्या नाम है बेटा? ऑटो नंबर। ऑटो मींस ऑटोमेटिक, अपने आप, और नंबर नंबर है, राइट। उसके बाद है यस और नो। समटाइम्स वी हैव टू राइट आवर चॉइसेस बिटवीन यस और नो, ट्रू और फॉल्स, रॉन्ग और राइट। तो इस तरह की जब हमें ऑप्शन चाहिए होती हैं डाटा टाइप के अंदर, तो हम डाटा टाइप उसकी क्या ले लेते हैं? यस और नो, ओके। एंड आफ्टर दैट OLE ऑब्जेक्ट। इसके अंदर क्या है? OLE ऑब्जेक्ट होता है, मैं इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जब हमें कभी इस सॉफ्टवेयर के साथ, MS एक्सेस के साथ, किसी और सॉफ्टवेयर को लिंक करना होता है, किसी और सॉफ्टवेयर की फाइल को लिंक करना होता है, या इसकी फाइल को किसी और सॉफ्टवेयर से लिंक करना होता है, तब हम ये डाटा टाइप ले लेते हैं। ये आपके फिलहाल आपके 8th के सिलेबस में ये नहीं है, OLE ऑब्जेक्ट, राइट। आफ्टर दैट इज हाइपरलिंक। इफ यू वांट टू राइट एनी ईमेल एड्रेस और वेबसाइट इनटू योर डाटा, right, as, or you can say as your data, then you can directly open that link from the file। जैसे कोई ईमेल आईडी है या कोई वेबसाइट आपने लिख दी है, तो डायरेक्टली अगर उसको आपने हाइपरलिंक के अंदर डाल दिया है, उसकी डाटा टाइप आपने हाइपरलिंक मान ली है, तो ये लिंक ही उसको क्रिएट करके रखेगा। यानी आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करो और आप उस फाइल तक पहुंच जाओगे, या उस वेबसाइट या उस ईमेल आईडी तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो दिस इज द यूज ऑफ हाइपरलिंक डाटा टाइप के। क्या होगा इसका फायदा? कि दैट वी कैन सेव आवर टाइम बाय डायरेक्टली क्लिकिंग ऑन द लिंक, ठीक है। हमें जाके गूगल में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, या फिर स्पेशल जाके, जैसे जीमेल है तो जीमेल खोल के उसके अंदर ईमेल आईडी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर ईमेल आईडी है तो डायरेक्टली वी कैन सेंड
a mail और we can check our email as well, right? उसके बाद अटैचमेंट, अगर किसी फाइल के साथ, जैसे आपने आपको अब 8th में आप हैं, आप लोगों को सभी को पता है कि व्हाट इज अटैचमेंट। कई बार हम फोन में भी जब किसी को कुछ मैसेजेस करते हैं तो देयर इज आल्सो वी हैव एन ऑप्शन ऑफ अटैचमेंट, कि कोई भी फाइल, फोटो, मूवी यानी वीडियो, या कोई GIF फाइल होती है आपकी, है ना, ऑडियो फाइल है, यू कैन अटैच देम विद योर मैसेज। तो सेम वे यहाँ भी अटैचमेंट है। अगर आपने इस किसी डाटा टाइप के साथ आपने अटैचमेंट ले लिया है तो इसके अंदर आप किसी और फाइल को साथ में जोड़ सकते हैं, राइट? और एक फाइनली आता है लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड क्या होता है? लुकअप विजार्ड मीन्स योर प्री डिफाइंड कमांड्स, पहले ही बनी हुई कमांड्स। तो कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग विजार्ड यूज करते हैं। विजार्ड क्या होता है? प्री डिफाइंड कमांड्स। ये कुछ बने बनाए फॉर्मेट्स होते हैं। वी हैव टू जस्ट क्लिक और चूज सम ऑप्शंस फ्रॉम इट एंड प्रेस नेक्स्ट 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 लाइक दिस, एंड फाइनली हम लास्ट में क्या कर देते हैं? फिनिश, ठीक है? तो या फिर आ जाता है ओके। तो वो हमारा स्टेप अपने आप पूरा हो जाता है, हमें सिर्फ उसमें से ऑप्शन चूज करते हुए जाना होता है, राइट बेटा? तो these are our data types in MS Access, right? तो मैंने सबसे पहले, अब रोल नंबर को मैं चाहता हूं कि मुझे याद ना करना पड़े, ये अपने आप रोल नंबर देता रहे, तो मैंने कर दिया ऑटो नंबर, राइट? आफ्टर दैट आई एम taking name and what will be the data type of it? What will data type? Text, अपने आप ही आ गया, देखो टेक्स्ट। उसके बाद मैंने लिया है क्लास। अब ये टेक्स्ट आया लेकिन मुझे नंबर चाहिए, तो या तो मैं यहां से क्लिक करके नंबर ले लूं या मैं डायरेक्टली एन प्रेस कर सकता हूं, एन, ऐसे अपने आप नंबर आ जाएगा बेटा, ठीक है? क्लास में मान लीजिए मैं रोमन में नहीं डालना चाहता, आई वॉन्ट टू एंटर विद नंबर, जैसे 8th का मैं 8 न्यूमेरिक 8 लूंगा, ठीक है? अभी आप देखते रहिए। उसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पे मार्क्स। मार्क्स अगेन शुड बी इन नंबर, राइट? और उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ग्रेड, एंड ग्रेड दिस टाइम टेक्स्ट, राइट बेटा? तो ये मैंने अब की बार 3 डाटा टाइप्स आपके सामने लिए हैं। फर्स्ट इज ऑटो नंबर विच आई सेट ऑन रोल नंबर। सेकंड इज नेम, this is text data type. Third is class which has number as a data type. Fifth again marks number, and last finally grade because we have to give grades in alphabets or numbers like A1 या A प्लस, है ना? तो अल्फाबेट और सिंबल आ सकते हैं या फिर अल्फाबेट और नंबर आ सकते हैं साथ में। A1 आया तो अल्फाबेट प्लस नंबर, अगर A प्लस आ गया तो अल्फाबेट प्लस सिंबल। तो ये दोनों ही चीजें हमें अलाउड होती हैं टेक्स्ट के अंदर। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि टेक्स्ट वो डाटा टाइप है जिसके अंदर आप अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स, है ना, तो या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं। ऑपरेटर मीन्स साइन, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे साइन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो अब ये फाइल हमारी एक तैयार हो गई है। अब नाउ द टर्न टू एंटर डाटा इनटू इट। ये हमारी फाइल है, इसका नाम है मास्टर। और अब मैं इसमें डाटा डालना चाहता हूं, तो डाटा डालने के लिए मुझे क्या करना होगा? पहले तो इसको बीच बीच में सेव करना बड़ा जरूरी है। ये ऊपर एक बटन होता है सेव का, अदरवाइज यू कैन चूज कंट्रोल एस। कंट्रोल के साथ एस आप प्रेस कर दोगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। एंड आई वांट टू say or advised to you that you have to make a habit, because it is a good habit, to press control S after each 5 or 10 minutes। अगर 5 मिनट के बाद ये हैबिट बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंटली आवर कंप्यूटर shut down, right? But if you are in the habit to save your file on regular interval, then there will be no loss of data, right? तो आपको मेहनत का कोई मतलब आपकी मेहनत खराब होने का कोई भी डर नहीं होता if you are in the habit of saving the file on a regular interval, जैसे 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद। तो आप 1-2 बार हैबिट बनाओगे तो ये अपने आप हो जाता है। फिर ये आपको पता भी नहीं होता कि आप कब सेव कर देते हैं, हैंड्स अपने आप काम करते हैं फिर बेटा, ठीक है? तो प्लीज मेक दिस हैबिट। ओके, अब नाउ द टर्न टू एंटर द डाटा इनटू दिस टेबल, राइट?
अब व्यू में जाना है दोबारा। अब आप देखिए जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो उस वक्त हमारे पास सिर्फ 2 ही व्यू थे, फर्स्ट वॉज डाटा शीट व्यू एंड अनदर वॉज डिजाइन व्यू। तो डिजाइन व्यू में आके हमने इसको डिजाइन कर दिया, राइट। लेकिन अब हमें डाटा एंटर करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें डाटा शीट व्यू में जाना होगा। सो प्लीज क्लिक ऑन डाटा शीट व्यू। नाउ यू कैन see that we have all data types and as a data field, right। ये डाटा फील्ड आ गई हैं और जहां पे मैंने नंबर डाला है अगर मैं वहां पे अल्फाबेट डालना चाहूंगा तो इट विल नॉट एक्सेप्ट। अब यहाँ रोल नंबर है, अब आप सोचोगे मैंने 1 लिखना है, नो नीड ऑफ इट बिकॉज माय डियर स्टूडेंट्स you already defined roll number as a auto number data type, right। so there is no need to give any number by your own, no need of it, computer will take automatically, right। just press tab button, yes I am repeating, just press tab button। tab button से क्या होगा कि हमारा कर्सर नेक्स्ट पे जाएगा। अभी देखिए अभी जहां रोल नंबर लिखा हुआ है उसके नीचे न्यू है, लेकिन जैसे ही मैं पहला अल्फाबेट लिखूंगा नेम लिखने के लिए it this new will automatically convert it into one number like this। ये देखो मैंने ए लिखा, ए लिखते ही आ गया। कोई भी अल्फाबेट आप लिखना शुरू करेंगे यहाँ पे इसका नंबर अलॉट हो जाएगा अपने आप, क्योंकि दिस डाटा टाइप इज ऑटो नंबर, अपने आप नंबर देगा ये। मान लीजिए मैंने पहला लिख दिया आधार, क्लास मैंने लिख दिया 8। अब देखो 8 अगर मैं कर रहा हूं तो ये ले रहा है, लेकिन अगर मैं 8 ऐसे ऐसे दूंगा और आगे जाऊंगा तो ये देखो मैसेज आ गया है। क्या मैसेज है, तीन चार मैसेजेस हमारे पास हैं। फर्स्ट है द वैल्यू यू एंटर डज नॉट मैच द नंबर डाटा टाइप इन दिस कॉलम। हमने जो डाटा टाइप दी थी दैट वाज नंबर, और ये मैं रोमन में लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, आई एम यूजिंग अल्फाबेट्स। तो ये मिसमैच हो गया। वो कहता है नहीं ये नहीं होगा, वो कहता है एंटर न्यू वैल्यू या कन्वर्ट डाटा इन द कॉलम टू द टेक्स्ट डाटा टाइप। कहता है कई बार क्या होता है कि हम गलती में हमने क्या किया, नंबर डाटा टाइप दे दिया। अब वो कहते हैं क्या आप कन्वर्ट करना चाहते हो इसको, अगर आपने यहां कर दिया ओके तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अदरवाइज ये यही रहेगा, आपको न्यू एंटर डालना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने किया न्यू तो ये वापस आ गया, मैंने किया 8 और जैसे मैं आगे गया हूं टैब बटन से या एरो की से तो ये अपने आप इसने एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप देखिए, ठीक है ना। अब ये फिर दोबारा मार्क्स है। मान लीजिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे मैं 89 अगर इस तरह से लिखना चाहूंगा, मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूं और आगे जाना चाहता हूं तो वही मैसेज फिर आ जाएगा, बिकॉज वी मार्क्स फील्ड इज ऑल्सो हैव डाटा टाइप नंबर, राइट। तो मुझे नंबर में ही डालना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा यहां से, इसको मैंने सिलेक्ट किया तो नंबर में डाल देता हूं 89। ग्रेड मैंने दे दिया है A2। टैब दबाइए दोबारा फिर टैब दबाइए, ऑटोमेटिकली जैसे ये नंबर लिखना शुरू करोगे नेम तो ये अपने आप आ जाएगा। मान लीजिए मैंने डाल दिया यहाँ पे भारत, ठीक है। तो यहाँ फिर दोबारा मैंने 8 डाला, नंबर मैंने 97% डाल दिए, ग्रेड मैंने A1 कर दिया। फिर टैब दबाइए, फिर ये कर दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है छवि, ठीक है। और यहाँ फिर दोबारा से मैंने 8 डाल दिया और अब की बार मैंने डाल दिया है 94, अगेन A1 में आ जाएगा ये। फिर मैंने एक नाम और ले लिया है, अब की बार मैंने ले दिया है यहाँ पे मान लो अकरम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है 8 क्योंकि क्लास सेम रख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया अब की बार 78, यानी मैं यहाँ पे ले लूंगा B2, राइट। तो ये इस तरह से मैंने इसमें कोडिंग दे दी है, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। B2 ले लो, B1, तो इस तरह से डाटा एंटर किया जा सकता है बेटा, ठीक है। ये मैंने इसलिए थोड़ा सा रिपीट किया है ताकि आप लोगों को एक बार रिवीजन हो जाए इसकी, क्योंकि बीच में गैप आ गया था, काफी रिवीजन हो जाए, या फिर जिन बच्चों ने नहीं किया था उनका एक बार हो जाए, ठीक है बेटा। तो ये सिंपल स्टेप्स थे जो हमने यूज किए हैं। अब इसके बाद एक ऑप्शन और आता है जो हमें जानना बहुत जरूरी है, दैट इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम, दैट वी कैन स्टोर ह्यूज डाटा in MS Access, means there is no this is not a problem, but due to it we can face any problems like sometimes we forget the data entry that we already entered into the database। मतलब फाइल में हमने कोई भी एक फाइल डाटा पहले ही डाल दिया है, रिकॉर्ड पहले ही एंटर कर दिया है और हम भूल गए हैं क्योंकि डाटा फाइल बहुत बड़ी है। मान लीजिए कोई 500 600 1000 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, सपोज जैसे अभी तो 4 हुए हैं,
तो इसी तरह से और रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम गलती से दोबारा एंट्री कर देते हैं एक ही रिकॉर्ड की। तो उससे बचने के लिए इन एमएस एक्सेस वी हैव एन ऑप्शन, अ ब्यूटीफुल ऑप्शन। वो क्या है? वो है हमारे पास प्राइमरी की। ठीक है, तो प्राइमरी की क्या करेगी? प्राइमरी की विल चेक योर एंट्री दैट देयर will know or there should know any duplicate data, duplicate entry। suppose आपने कोई कोड नंबर आप दे रहे हैं, suppose उस कोड के अकॉर्डिंग आप सोचते हैं कि भी ये कोड होना चाहिए, जैसे एडमिशन नंबर है, मान लीजिए मैं एक नई फील्ड बना देता हूं, इसको मैंने कर दिया यहाँ पे। पहले मुझे ग्रेड के अंदर सॉरी डाटा के डिजाइन व्यू में जाना पड़ेगा, इसको मैंने सेव कर दिया। मान लीजिए मैं डाल देता हूं एडमिन। ठीक है, एडमिन के नाम से मैंने यहाँ पे डाल दिया, और आप अगर इसका डिजाइन व्यू में देखते हैं जाके तो देखिए ये एडमिन अपने आप आ गया है, और यहाँ मैं टेक्स्ट टाइप ले लेता हूँ इसकी नंबर। ठीक है, इसको मैंने कर दिया सेव और यस करो, और मैं इसको डाटा शीट व्यू में जा रहा हूँ दोबारा, और यहाँ एडमिशन नंबर में डाल देता हूँ। मान लीजिए मैंने पहले डाल दिया 1 2 3 4, नेक्स्ट का मैंने डाल दिया 2 3 4 5, आफ्टर दैट 3 4 5 6, फिर 4 5 6 7। ठीक है, तो ये जो नंबर होगा एडमिशन नंबर, दैट शुड बी वेरी यूनिक। इसको हम मूव कर सकते हैं कहीं भी, ये देखिए राइट। तो ये आ गया एडमिशन नंबर, पहले रोल नंबर, दिस इज ऑटोमेटिक, फिर आ गया एडमिशन नंबर, दैट शुड बी वेरी यूनिक। यानी अगर आपने एक एडमिशन नंबर डाल दिया है, जैसे आप स्कूल में आते हैं आपका एडमिशन नंबर है, तो दैट पार्टिकुलर एडमिशन नंबर इज रिलेटेड विद यू ओनली, नॉट विद एनी अदर स्टूडेंट, राइट। तो इस तरह से आप एक ऐसी फील्ड ले सकते हैं, और लेनी भी चाहिए आपको, कि जो कि यूनिक हो, जो किसी और को आपने वो नंबर अलॉट ना किया हो बेटा। ठीक है, तो इस बात पे आपने पूरा ध्यान रखना है। तो इस तरह की फील्ड के ऊपर हम लोग प्राइमरी की लगा सकते हैं, बिकॉज प्राइमरी की विल चेक एवरी रिकॉर्ड विच यू विल एंटर दैट दिस डाटा इज ऑलरेडी एंटर्ड और नॉट। तो उसके लिए आपको कोई एक यूनिक फील्ड चाहिए, कि जैसे मान लीजिए रोल नंबर तो इसने ऑटो नंबर कर दिया, अगर आपने रोल नंबर ले लिया है, लेकिन नाम अगर आपने कोई और दे दिया, बिकॉज नाम हमारा डुप्लीकेट हो सकता है, नेम कैन बी रिपीटेड, राइट, क्योंकि एक क्लास में एक ही नाम के बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्लास तो रिपीट होगी क्योंकि सेम क्लास है, मार्क्स भी रिपीट हो सकते हैं, ग्रेड भी रिपीट हो सकता है। तो व्हाट इज द यूनिक फीचर, व्हाट इज द यूनिक डाटा, व्हाट इज द यूनिक बेस ऑफ फील्ड, दैट इज एडमिशन नंबर, राइट बेटा। तो ये एडमिशन नंबर हमारा रिपीट नहीं हो सकता है। अगर आप आज से 5 साल बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद भी अगर स्कूल में आएंगे वापस ये कोई भी काम के लिए या जानने के लिए, तो आपको सिर्फ अपना एडमिशन नंबर याद रखना है कि भाई इसी सन में सर मैंने +2 किया था, ये मेरा एडमिशन नंबर था, तो मेरा रिकॉर्ड बता दो। तो योर रिकॉर्ड, यू विल गेट योर एंटायर रिकॉर्ड विद दैट पार्टिकुलर एडमिशन नंबर, बिकॉज दैट नंबर इज यूनिक। वो नंबर दोबारा किसी और को इश्यू नहीं हो सकता है, राइट बेटा। तो इसलिए अब हम इसके ऊपर मैं आपको एक प्राइमरी की ऑप्शन ऑन करके दिखाता हूं, कैसे आप प्राइमरी की यूज कर सकते हैं और उसका यूज क्या है। हमें जाना है डिजाइन व्यू में दोबारा से। ये देखिए यहां पर प्राइमरी की ऑप्शन, मैं एक बार मैग्नीफायर ऑन कर देता हूं सो दैट यू कैन सी इट वेरी क्लियर। जस्ट वेट। ओके, ये देखिए यहाँ पे ऊपर मैं थोड़ा सा शो करता हूँ, ऊपर ध्यान रखना आप, जहाँ रोल नंबर लिखा है वहां देखिए एक की बनी हुई है, ये जो मैंने एरो बनाया है प्राइमरी की, और इसकी फोटो यहाँ पे बनी होती है, देखो यहाँ पे, यहाँ से ऑन है ये प्राइमरी की। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो हमने प्राइमरी की को हटा दिया। वी कैन रिमूव प्राइमरी की फ्रॉम आवर टेबल, बट ऑन विच फील्ड आई वॉन्ट टू यूज इट,
मैं यूज करना चाहता हूँ एडमिशन नंबर पे। पहली बात तो एडमिशन नंबर को अगर आप चाहो तो यहाँ से उठा के ऊपर ले जा सकते हो, जैसे आपने फाइल में किया हुआ है, ताकि आसानी रहे। ये देखो ऊपर आ गया। सिर्फ यहाँ से ये जो एरिया होता है, दिस इज सिलेक्शन एरिया, आप यहाँ पे जाइए और इसको उठा के ऊपर नीचे मूव कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, इसके अंदर देखिए एडमिशन नंबर मुझे करना है, तो आई हैव टू सिलेक्ट एडमिशन नंबर फ्रॉम द सिलेक्शन एरिया। ये जो ग्रे कलर का एरिया आपको नजर आ रहा है साइड में, बीच में नहीं, साइड के अंदर, ये सिलेक्शन एरिया है। तो यहाँ पे जब आप जाओगे तो योर एरो, माउस एरो विल कन्वर्ट इनटू डार्क ब्लैक एरो, राइट। ये देखो आ गया है और ये हाईलाइट भी हो रहा है, ध्यान से देखेंगे आप। और इसको मैंने क्लिक कर दिया तो ये पूरी शीट, पूरी एक रिकॉर्ड, पूरी फील्ड नेम with this data type will be selected, right? And I have to go on design, अपने आप ही डिजाइन में आ गया है। then I have to click on primary key. When you click on primary key, you can notice that one key symbol automatically appears in front of admin field name, right? तो इस की का क्या मतलब है? इस की का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, this is a check before you enter any data into your database that there should no any duplicacy of data, right? तो जहां भी डुप्लीकेसी होगी ये आपको साथ साथ ही ये बता देगा कि आपने ये डाटा आपने पहले एंटर कर रखा है, तो हम डुप्लीकेसी से बच जाते हैं। ठीक है, ओके बेटा। तो अभी हम लोग यहीं तक करेंगे, क्योंकि ये पिछली बार भी हमने कवर अप यहीं तक किया था, तो मैंने इसको रिपीट किया है जानबूझ के, क्योंकि कुछ एक बच्चों की, कुछ एक पेरेंट की बात हुई थी मेरे साथ, उन्होंने कहा था कि उस दिन मीटिंग नहीं अटेंड कर पाए। लेकिन अब ये आगे रिपीट हम लोग नहीं करेंगे। कन्वे दिस मैसेज टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो विच आर स्टिल एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, राइट बेटा। तो उनको मैसेज दे दो कि आज, अब क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर था हमारा पहले MS एक्सेस को लेके, तो ये मुझे कराना थोड़ी मेरी मजबूरी हो जाती है, सो दैट यू कैन ऑब्जर्व एवरीथिंग। अगर आपने पहली मीटिंग अगर मिस कर दी थी तो मैंने एक बार दोबारा चांस आपको दे दिया है आज, बट आफ्टर दैट आई विल नेवर रिपीट एनीथिंग। यस, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली, राइट, सो दैट वी कैन सेव अदर्स टाइम। वी हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स ऑल्सो, ठीक है ना, उनका टाइम भी उतना ही जरूरी है जितना टाइम आपका जरूरी है। तो एक दो बच्चों के लिए मैं सभी बच्चों के पास रिपीटेड नहीं करूंगा इन चीजों को। तो आज के बाद जब भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई पर्सनल नंबर। यू ऑल हैव माई पर्सनल नंबर, आई ऑलरेडी गिव यू, राइट। मैंने पहले आपको दे दिया है, वो ऑलरेडी सेंड कर दिया था। तो आप उस तरीके से आप मुझसे कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे मीटिंग को एंड कर रहे हैं। बिफोर इट आई वांट टू टेक अटेंडेंस, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन कॉल मी, राइट, और यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम।